अभी की डेट पे इंस्टाग्राम पर 90% लोगों के रील्स पे अच्छे खासी व्यूज नहीं आ रहे हैं और मात्र 10% लोगों के रील्स पे अच्छे खासी व्यूज आ रहे हैं। 10% लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन से 90% लोग हैं जिनके इंस्टाग्राम रील्स पे अच्छे खासे व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट मिस्टेक है दोस्तों कि उनको इंस्टाग्राम के न्यू अपडेट के बारे में पता नहीं है। जो 2026 में इंस्टाग्राम का न्यू अपडेट आया है उसके बारे में उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि इंस्टाग्राम का क्या क्या न्यू अपडेट आया हुआ है। सेकेंड नंबर का दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक है कि आप लोग को ये चीज पता नहीं है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम 2026 में कैसे वर्क करता है। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के बारे में आपको जीरो नॉलेज है, जिसकी वजह से आपके इंस्टाग्राम रील्स पे व्यूज नहीं आते हैं। थर्ड नंबर का मिस्टेक है दोस्तों यहाँ पर कि बहुत सारे इंस्टाग्राम यूजर्स को यही पता नहीं है कि इंस्टाग्राम का न्यू सेटिंग्स अभी की डेट में क्या आया हुआ है। यानी कि 2026 में इंस्टाग्राम अपने पेजेस पे बहुत सारे सेटिंग्स को चेंज कर चुका है, जिसके बारे में काफी यूजर्स को पता ही नहीं है। जिसकी वजह से आप अपने रील्स को अपलोड तो कर रहे हो, यहाँ पर कंसिस्टेंट अपलोड कर रहे हो, प्रॉपरली एडिटिंग कर रहे हो, यहाँ पर प्रॉपर अपने रील्स में कैप्शन का यूज कर रहे हो, प्रॉपर एसईओ का यूज कर रहे हो, बट फिर भी आपके रील्स पे 200, 500 या फिर 1000 या फिर 3000 के बाद आपके रील्स पे व्यूज ही नहीं आते हैं। सो गाइस, अगर आप भी इस प्रॉब्लम का फेस कर रहे हो ना तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, जो चीज यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का न्यू अपडेट के बारे में बताऊंगा, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है इसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा कि आपको अपने इंस्टाग्राम पेज में न्यू सेटिंग्स को कैसे ऑन रखना है, किस सेटिंग्स को आपको ऑफ करके रखना है, कौन सेटिंग्स को कब यूज करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दो सेक्रेट बता देता हूँ अपने रील्स को वायरल करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों कि आप बड़े क्रिएटर्स का देखना कि जब भी वो अपने रील्स को अपलोड करते हैं ना तो उनकी रील्स की जो लेंथ होती है वो 30 सेकंड से प्लस की होती है, यानी कि 35 या फिर 40 या फिर 45 या 50 या फिर 55 इस तरीके से उनकी रील्स की लेंथ होती है, जिसकी वजह से दोस्तों इंस्टाग्राम उस रील्स को और भी तेजी से बूस्ट करता है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने रील्स को अगर 30 मिनट से अगर कम का लेंथ अगर क्रिएट करते हो तो आपको करना ये है, अब से ये करना है कि आपको जब भी अपने रील्स को शूट करते हो या फिर एडिटिंग करते हो तो 30 सेकंड से ज्यादा ही कोशिश करना है कि 30 सेकंड से ज्यादा उस रील्स की लेंथ हो, ताकि इंस्टाग्राम उसको अपने से भी प्रमोट करे, अपने से भी उसको बूस्ट करे। सेकंड नंबर का सेक्रेट दोस्तों ये है कि जब भी अपने रील्स को एक्सपोर्ट करते हो, जब भी किसी भी ऐप से, यानी कि कैपकट या फिर बीएन या फिर काइनमास्टर, जब भी अपने रील्स को आप एडिटिंग वगैरह करने के बाद जब एक्सपोर्ट करते हो अपलोड करने के लिए, तो आपको 2K या फिर 4K में आपको एक्सपोर्ट नहीं करनी है। आपको 1080 FPS पे अपनी रील्स को एक्सपोर्ट करके इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है, क्योंकि न्यू अपडेट के बाद इंस्टाग्राम 1080 FPS का रील सपोर्ट करता है। अगर आप 2K या फिर 4K में अपनी रील्स को अगर एक्सपोर्ट करके अपलोड करोगे तो इंस्टाग्राम उसका क्वालिटी डाउन करके इसके बाद उसको 1080 FPS पे उसको अपलोड करेगा। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है दोस्तों। जब भी आप अपने रील्स को एडिट वगैरह करते हो तो आपको हमेशा 1080 FPS पे उसको एक्सपोर्ट करके इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड करना होगा। बाकी का दोस्तों न्यू अपडेट यहाँ पर न्यू एल्गोरिथम और न्यू सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा फोन के स्क्रीन पे। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे आ जाना होगा। ओके, एंड आने के बाद दोस्तों सिंपली आपको क्लिक करना होगा 3 डॉट पे। ठीक है, 3 डॉट पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना होगा एंड यहाँ पे मैं आपको ऑल टू ऑल सेटिंग्स बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको सिंपली इस तरीके से स्क्रॉल करके आ जाना होगा। ठीक है, एंड दोस्तों यहाँ पर सबसे आपको फर्स्ट सेटिंग मिल जाता है अकाउंट टाइप एंड टूल्स का। ठीक है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे दोस्तों भी बहुत सारा चीज़ अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट सेटिंग है दोस्तों यहाँ पर आपका मिल जाएगा अकाउंट टाइप। ठीक है, तो आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, आप क्रिएटर से या फिर बिजनेस से अपने अकाउंट को प्रोफेशनल डैशबोर्ड में ही रखना, तभी आपके रील्स पे व्यूज आएंगे या तभी आपका अकाउंट पब्लिक रहेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, ये और शेड्यूल का और लाइव का, तो इसको आपको छोड़ देना होगा। सिंपली आपको क्लिक करना होगा ब्रांडेड कंटेंट पे। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा एंड दोस्तों यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आप ब्रांडेड कंटेंट के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन ऑन होना चाहिए। ठीक है, एंड हाँ गाइस, जैसे ही आपके पेज पे जैसे 10,000 या फिर 15,000 फॉलोअर्स होंगे तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा स्पॉन्सर वगैरह देखने को मिलेगा। जो भी ब्रांड्स होती हैं वो आपको खुद से आपको इनवाइट करेंगी अपने प्रोडक्ट के लिए या फिर अपने कंपनीज के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ से वो सारा चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से बैक आना होगा। बैक आने के बाद सिंपली आपको क्लिक करना होगा मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इंस्टाग्राम यूजर्स के अकाउंट में मोनेटाइजेशन का भी ऑप्शन शो नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में अगर शो नहीं कर रहा होगा तो उसका सोल्यूशन मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पे एंड गाइस यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, सब्सक्रिप्शन तो आपको छोड़ देना होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको मिल जाता है सेकंड नंबर में बेच का ऑप्शन। ठीक है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा एंड आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हो दोस्तों तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है दोस्तों ये वाला। ठीक है, 18 ईयर्स। ठीक है, यानी कि आपका अकाउंट 18 ईयर्स से प्लस का होना चाहिए। अगर इसमें अगर इस तरीके से अगर टिक नहीं लगा हुआ होगा ग्रीन कलर का,
अगर आपका यहाँ पर येलो कलर का टिक लगा हुआ होगा तो आपका अकाउंट 18 से कम एज वालों के लिए है। इसकी वजह से अगर आप 80 अगर प्लस वीडियो का बनाओगे, अगर 18 प्लस के लिए वीडियो, तो आपकी वीडियो पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो जब भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट करना, तो जब भी आप उसमें डेटा वर्क डालते हो तो आपको क्या करना है कि 18 प्लस ही डालना होगा, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर बैक आ जाना होगा। अब दोस्तों इससे मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत सारे यूजर्स के अकाउंट में ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एकदम नीचे आ जाना होगा, ठीक है, स्क्रॉल करके। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट स्टेटस का ऑप्शन। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। एंड गाइस यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, रिमूव कंटेंट का, लिमिट टू योर रीच का मिल जाएगा, फ्यूचर कैंट यूज मिल जाएगा, मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरे चारों ऑप्शन में यहाँ पे ग्रीन का टिक लगा हुआ है, यानी कि मेरा आईडी भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर मैं रील्स और पोस्ट स्टोरी सब चीज़ अपलोड कर सकता हूँ। मेरे अकाउंट में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपके अकाउंट में अगर इन चारों ऑप्शन में अगर इस तरीके से अगर येलो का टिक लगा हुआ होगा तो आपके अकाउंट में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपके अकाउंट में अगर सेकंड नंबर में अगर येलो का टिक पड़ा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि लिमिट टू योर रीच, ठीक है, मेरा ये सही है। लेकिन अगर सेकंड ऑप्शन में अगर येलो का कलर का टिक लगा हुआ होगा तो आपके अकाउंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप कितना भी हाईएस्ट क्वालिटी में अपनी रील्स को अपलोड करोगे, आपके रील्स पे अच्छे खासी रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जो फर्स्ट नंबर का मिल जाता है रिमूव कंटेंट एंड मैसेजिंग इशू। तो दोस्तों अगर आपके अकाउंट में अगर ये प्रॉब्लम पड़ेगा, तो यानी कि अगर मान लो अगर आपको कोई भी मैसेज करता है तो वो क्या होगा कि आपको रिक्वेस्ट में भी नहीं देखने के लिए मिलेगा, ना ही जनरल में देखने के लिए मिलेगा और ना ही रिक्वेस्ट में देखने के लिए मिलेगा। इससे ये होता है कि आप अगले बंदे का रिप्लाई नहीं कर पाते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आ गया। तो अगर मोनेटाइजेशन में अगर येलो का टिक पड़ा हुआ होगा तो क्या होगा कि मोनेटाइजेशन से रिलेटेड आपको आपके अकाउंट में कोई भी ऑप्शन शो नहीं करेगा, जैसे कि ब्रांडेड कंटेंट या गिफ्ट का ऑप्शन या फिर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन या फिर बेच का ऑप्शन। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो आपको शो नहीं करेगा, जिससे आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम है, फीचर्स यू कैंट यूज, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपके अकाउंट में अगर कोई भी नया फीचर्स वगैरह आता है तो वो भी आपके अकाउंट में शो वगैरह नहीं करता, बहुत देर के बाद, मतलब 2 महीना 3 महीना अपडेटिंग करने के बाद आपके अकाउंट में शो करता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका अकाउंट में ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अगर आपके आईडी में अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या फिर इन सभी का मैं जो है कि फीडबैक अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। आप वहाँ से भी जाकर इन सब चीज़ को ठीक कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली मेरे को आप मैसेज भी कर सकते हो। इसके बाद गाइस यहाँ पे सारा काम हो जाने के बाद सिंपली आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा सेटिंग्स भी नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना होगा, स्क्रॉल करके एक आपको ऑप्शन मिलेगा कंटेंट प्रेफरेंस, ठीक है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। एंड आप इस पर जैसे क्लिक करते हो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग देखने को मिल जाता है। सबसे फर्स्ट में आपको मिलेगा सेंसिटिविटी कंटेंट। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे गाइस तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 ऑप्शन, ठीक है। लेस का मिलेगा, स्टैंडर्ड का मिलेगा और यहाँ पे मोर का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपका यहाँ पर अगर लेस में टिक अगर है तो सही है, अगर स्टैंडर्ड में है तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको लेस में करके रखना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेटिंग ये हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको मिल जाता है पॉलिटिकल कंटेंट यहाँ पर, ठीक है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। एंड गाइस यहाँ पर आपको मिल जाता है ये वाला ऑप्शन, ठीक है, सजेस्टेड पॉलिटिकल कंटेंट। अगर ये आपका इस तरीके से ऑफ होगा तो सिंपली इसको आपको ऑन करके रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसको रीड भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं रीड करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। इसके बाद गाइज आपको सिंपली यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन और मिल जाते हैं, इंटरेस्टेड, नो इंटरेस्टेड। तो आप देखते होगे कि जब भी आप किसी भी रील्स को देखते हो तो नीचे इंटरेस्टेड, नो इंटरेस्टेड वहाँ पे लिखा रहता है, तो आपको उनसे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको फिर से 2 ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपके आईडी में अगर ये दोनों ऑप्शन ऑन है तो सिंपली इसको आपको इस तरीके से ऑफ करके रखना होगा, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। एंड गाइज जितना सेटिंग होने के बाद आपको फिर से कहना है कि बैक कर देना होगा, ठीक है। बैक करने के बाद गाइज अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और भी इंपॉर्टेंट सेटिंग। तो सिंपली आपको यहाँ पर डाटा यूज एंड मीडिया क्वालिटी पे आपको क्लिक करना होगा। एंड आप इस पर जैसे क्लिक करते हो दोस्तों सबसे फर्स्ट में आता है आपका डाटा सेवर, जो कि आपका ऑन होना चाहिए। अगर आप डाटा सेवर ऑन करके नहीं रखोगे तो 10 से 15-20 मिनट के बाद आपका 50% या फिर 1 GB पूरा डाटा खत्म हो जाएगा, अगर आप इंस्टाग्राम पर रील देखते हो तो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है सेकंड नंबर का अपलोड हाईएस्ट क्वालिटी, ठीक है। तो आपको करना है क्या है कि इसको भी अगर आपका ऑफ होगा तो इसको आपको इस तरीके से ऑन करके रखना है, ताकि आप जब भी किसी भी रील्स को अपलोड करो तो आप जिस क्वालिटी में अपनी रील्स को अपलोड करते हो सेम क्वालिटी में आपका रील्स आपके पेज पे अपलोड हो जाए, इसमें बिल्कुल भी ब्लर वगैरह ना रहे। तो इसको आपको ऑन करके रखना है। एंड बस गाइस कुछ इतना सेटिंग्स करने के बाद क्या करना है कि आपको अपने अकाउंट को हमेशा पब्लिक करके रखना है, ठीक है। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको मिल जाता है मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाईज, ठीक है। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट में मिलेगा मैसेज रिक्वेस्ट। जब आप इस पर क्लिक करोगे
तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अलाउ करने के लिए, ठीक है। तो आपको जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिखते हैं आपको एवरीवन पे क्लिक करके रखना है अगर आप एक रील क्रिएटर हो तो, क्योंकि कोई भी आपसे मदद मांग सकता है या फिर कोई भी अगर बातचीत होगी, अगर हाइड बात होगी तो वो आप डायरेक्टली आपसे बात कर सकता है। तो आपको ये सब एवरीवन पे करके रखना है। इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टोरी रिप्लाईज, ठीक है। तो आप देखते हो कि आप जब भी अपनी स्टोरी को लगाओगे तो उस पर कोई भी हंसने वाला इमोजी वगैरह या फिर रिप्लाई करता है, तो अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो सिंपली आपको 3rd नंबर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपकी स्टोरी पर कोई भी रिप्लाई वगैरह नहीं कर पाएगा, मैसेज वगैरह नहीं कर पाएगा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है शो एक्टिविटी स्टेटस, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, अगर आप इसको इस तरीके से ऑन कर देते हो, ठीक है, तो होगा ये दोस्तों कि कोई भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आता है तो उसको ऑनलाइन आप नहीं दिखोगे, ठीक है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। फिलहाल ये मेरा ऑफ है कि ताकि कोई भी अगर आए तो उसको ऑनलाइन दिखे, ठीक है। इस तरीके से होता है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको मिल जाएगा शो रीड रेसिप्रोट्स, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। एंड गाइस अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो ये होगा कि आप किसी को भी अगर किसी का मैसेज अगर आप सीन कर देते हो तो अगले बंदे को वो नहीं दिखेगा कि आप उसका मैसेज सीन किए हो। इसको इसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपका सारा सेटिंग ओके हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका अकाउंट अगर प्रोफेशनल रहेगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप पूरा डाटा देख सकते हो लास्ट 30 डेज का, क्या आपके रील्स पे क्या रिस्पॉन्स आया है, कितने फॉलोअर्स आए हैं, कितने आपको अनफॉलो किए हैं, नॉन फॉलोअर्स तक आपकी रील्स कितनी गई है। और इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर टाइमिंग भी देख सकते हो कि आपकी रील्स अपलोड करने का क्या टाइमिंग वगैरह है, सारा चीज़ यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो बस कुछ इतना सेटिंग्स करने के बाद दोस्तों आपका पेज हो जाता है ओके, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।